हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम निकालेंगे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका निकालेंगे? मैंने आपको डिस्क्रीट वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन करवा दिए थे बहुत सारे। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल दे रखे है, उसके क्वेश्चन निकलवाता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसने कहा इफ x इज ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमेशा कॉन्टिन्यूस में ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन कर रखे हैं। तो आपने एक तो इसमें k की वैल्यू निकालनी है, एक आपने क्या निकालना है, मीन। हमने पता है अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसके जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास लिमिट क्या दे रखी है, 0 से 2 जब फंक्शन की के एक्स है और एक्स की वैल्यू 2 से 4 2 के, तो हमने इसको डिवाइड कर लेना इसी टाइप से, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स dx प्लस 2 से 4 एफ ऑफ एक्स dx प्लस फिर क्या है 4 से 6 एफ ऑफ एक्स dx। ये किसके इक्वल हो गया, 1। क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, तो इसकी जाहिर प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 के इक्वल होता है। अब जब लिमिट 0 से 2 दे रखी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, kx dx। फिर अगर 2 से 4 के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2 से 4 में वैल्यू दे रखी है 2k dx। फिर यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दे रखी है 4 से 6 में माइनस kx प्लस 6k dx इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाय में 2, लिमिट 0 से 2, यहाँ पे 2k है यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट इंटीग्रेशन क्या होता है x 2 से 4, फिर प्लस यहाँ पे इसका k x स्क्वायर बाय 2 x का इंटीग्रेशन प्लस 6kx और लिमिट क्या है इसकी 4 से 6 1। हमने k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमने पुट किया अपर लिमिट यहाँ पे 2 पुट की, 4 बाय 2 माइनस 0। फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2k तो बाहर ले लिया, x की वैल्यू अपर लिमिट 4 माइनस 2, फिर माइनस प्लस यहाँ पे माइनस के x की जगह क्या पुट करेंगे 6, तो यहाँ पे क्या होगा 36 बाय में 2, फिर यहाँ पे 6 36 के अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे x की जगह 4 पुट किया, माइनस 16 बाय में 2 के, फिर यहाँ पे 4 पुट किया तो कितना हो गया 24 के इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो आपका आ गया 2k और यहाँ पे 4k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 18 माइनस 18k प्लस 36k, यहाँ पे कितना हो गया आपका 8 माइनस के प्लस का 8k और फिर माइनस का 24k इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस के देखो कितने हो गए, यहाँ पे 2 और 4 6 और 36 42 और 8 50 के माइनस 18 8 और 4 12 2 और 1 3 और 4 इक्वल टू यहाँ पे 1। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 8k इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/8। तो एक तो हमने इसमें k की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड k। फिर हमने मीन निकालना है ऑफ x। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। तो अब हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/8।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो मीन निकालने का जो फार्मूला होता है हमारे पास ex, वो क्या होता है, लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x f ऑफ x। ये मीन कह लो या एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन भी मीन ही होता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। तो लिमिट क्या दे रखी थी यहाँ पे, अलग अलग वही सेम प्रोसेस 0 से 2, यहाँ पे x इंटू में kx dx प्लस फिर 2 से 4 x, क्योंकि x तो ये f ऑफ x की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 2k dx, फिर 4 से 6 kx प्लस 6k dx। अब यहाँ पे k तो बाहर ले लिया, तो इस टाइप से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर लिया, k बाहर ले लिया x एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे k की वैल्यू मैंने 1/8 ऊपर लिख दी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, k इसका x की क्यूब बाय में 3 लिमिट 0 से 2, फिर यहाँ पे 2k, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय में 2 लिमिट 2 से 4, फिर यहाँ पे माइनस k x की क्यूब बाय में 3 प्लस 6k एक्स स्क्वायर बाय में 2, और लिमिट क्या पुट कर लिया यहाँ पे 4 से 6। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, हम यहाँ पे 2 पुट कर, 2 क्यूब 8 बाय में 3, लोअर लिमिट 0, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका के 4 पुट किया 16, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे आपका आ गया प्लस यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे क्या पुट किया 6 कितना होता है 36, और 2 1 6, 6 का क्यूब 2 1 6, फिर यहाँ पे 2 से 2 का 3, फिर यहाँ पे x की जगह 36 अपर लिमिट के, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 4 पुट किया तो माइनस के 4 को तो 4 4 4 जा 64 बाय में 3, फिर यहाँ पे 4 पुट किया 16 और 16 प्लस 3 या 48 के। अब सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 8k बाय में 3 प्लस यहाँ पे 16 में 4 12k, यहाँ पे आपका देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा 72 माइनस 72k, फिर यहाँ पे प्लस 6 के 18, 3 के 9 और 10 108k, और यहाँ पे माइनस प्लस 64 बाय में 3k माइनस 48k। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस अलग कर लेंगे, माइनस माइनस अलग कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसमें एलसीएम कितना आ रहा है, तो सब एलसीएम 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 8k प्लस 36 माइनस 3 6 7 21 के, फिर यहाँ पे 8 24 3 के, यहाँ पे 64 के माइनस 48 में 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 24 4 12 2 14 के। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन बन रहा है, तो अब प्लस के देखो कितने हैं, ये देखो 4 और 4 8 और 6 14 और 8 14
और 8 कितने होते हैं 22, 2 कैरी, फिर 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 1 कैरी, फिर 3 और 1 4। ये तो प्लस के आ गए, माइनस के देखो यहाँ पे 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, 360 के बाय में 3। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे 13 में से 6 जाके 7, यहाँ पे 3 73। तो हमने ये सोल्व कर लिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 72/3। अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आई आपकी 72/3 1/8। तो 8 9 जा 72, 3 3 जा 9। तो हमारा मीन कितना आ गया 3। तो ये मीन निकालने का फार्मूला है। अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखे हैं तो उसका मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है x f ऑफ x। तो इस टाइप से हमने ये मीन निकाल दिया। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।